हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज नए टॉपिक में आप लोगों का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो समांतर श्रेणी के बारे में, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आप आज के पहले कभी भी आप हो सकता है कि आप पढ़े होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा, या फिर कभी भी आप नहीं पढ़े हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं, जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी क्या करेगा, इससे सीख कर जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, ये टर्म दिया गया है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 2 से बढ़ रहा है कितना, तो +2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तब 4 आया, 4 में कितना 2 रहे हैं, तो फिर से 2 जोड़ रहे हैं, तो 6 आ गया, 6 में जोड़ रहे हैं 2, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 2 2 2 सब में जोड़ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग प्लस का 10 कर रहे हैं, तो 18 हो गया। 18 में प्लस का 10 किए तो कितना हो गया, 28 हो गया। और इसमें प्लस का 10 किए तो कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या किए कि देख रहे हैं कि 10 10 10 10 जोड़ रहे हैं। जैसे ही हम इसमें आते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि देखिए ना, यहाँ पे हम माइनस का 10 कर रहे हैं, 50 में 10 घटाएं, फिर 40 में से 10 घटाएं तो क्या हो गया, 30। और फिर जैसे ही हम इसमें से माइनस का 10 करते हैं तो क्या हो गया, 20। तो आखिर हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, तो हो क्या रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई निश्चित संख्या जुड़ रहा है, तभी ये क्या हो रहा है, तो ये जो बन रहा है हमारा, इसको हम कहेंगे कि एक श्रेणी बन रहा है। ठीक है, तो कैसा श्रेणी बन रहा है भाई, तो एक समांतर श्रेणी बन रहा है। तो समांतर श्रेणी का आखिर यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, तो परिभाषा मिल गया कि समांतर श्रेणी हम उसी को कहेंगे कि जब या तो अगर किसी संख्या में, ठीक है, अगर हम निश्चित संख्या को जोड़ते हैं या फिर किसी निश्चित संख्या को अगर हम लगातार घटाते जाते हैं, तब वो श्रेणी जो बनता है उसको हम कहते हैं कैसा श्रेणी, तो समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों कि समांतर श्रेणी, ये जो है श्रेणी जो दिया गया है वो समांतर श्रेणी बनाता है या नहीं। ठीक है, तो बनाती है कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको देखना है। अभी हम क्या बोले थे कि समांतर श्रेणी हम उसको कहेंगे जिसमें किसी निश्चित संख्या या तो बढ़ रहा हो या फिर निश्चित संख्या से क्या हो रहा हो, वो घट रहा हो। तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 सब में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, यहाँ पे 10 10 10 10 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमें इसी विभाग पे क्या करना है, इसको चेक करना है। तो जरा देखिए ना, इसमें 3 से क्या हो रहा है, 6, तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। जब 6 से 9 हुआ तो कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ गया। यहाँ पे 9 से कितना हो गया, 12, तो यहाँ पे क्या बढ़ा, 3 बढ़ा। तो हम कहेंगे कि हाँ सर, यहाँ तो +3 बढ़ रहा है, तो ये जो है समांतर श्रेणी में है। तो कहेंगे कि यस, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे -2 और -8 आ गया। ठीक है, तो जरा देखिए तो क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे चेक करेंगे, तो जरा देखिए दूसरा में से पहला को घटाना है, तो -8 और -2 करेंगे, तो जरा देखिए ना, -8 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो गया, -6। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या कि -2 से क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -6 जो है क्या हो रहा है दोस्तों, तो -6 आपका घट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -8 से क्या हो गया, फिर यहाँ पे -10 है और -8 को घटाइए, -8 को, तो होगा क्या, -10 और +8, तो कितना हो गया, तो -10 में से 8 चला गया तो क्या हो गया आपका, तो बचा क्या, -2 हो गया। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, बताइए। तो ये हम कहेंगे कि सर यहाँ पे तो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -6 बढ़ा और यहाँ पे -2 बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी। तो कहेंगे कि नो सर, ये तो हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये क्या है, नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अब ये तो सर फ्रैक्शन में आ गया, अब हम कैसे चेक करेंगे, तो जरा देखिए ना, 1/4 है ना, तो 1/4 है दूसरा में, और उसको में से पहला को घटाना है, तो 1/2 को जरा घटाइए, तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 4। अब 1 लिखेंगे यहाँ पे, -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या आया दोस्तों, तो यहाँ पे -1/4 आया है। ठीक है, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में -1/4। अब जरा देखिए ना, 1/6 में से भी तो घटा के हमको देखना पड़ेगा, 1/6 में से 1/4 को, तो क्या होगा, 6 और 4 को जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12। अब जरा देखिए, 6 दूनी 12, तो 2 हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 हो गया। अब 4 से 3 में करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए जरा इधर देखिए ना, यहाँ पे देखिए ना, इसको हम 1/6 करेंगे और माइनस करेंगे 1/4, तो क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो आपका हो गया कितना, 12। और 6 दूनी 12, तो 2 हो गया माइनस, 4 दिया 12, तो 3 हो गया। तो कितना है दोस्तों, -1 कितना आया है, -1/12 आया है। तो जरा बताइए ना, -1/12 क्या है एपी में, तो कहेंगे कि नो सर, ये तो हमारा यहाँ पे -1/4 आ रहा है, यहाँ -1/12 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1/1 मिनट यहाँ पे मिटा देते हैं। अब जरा देखिए ना, हम यहाँ पे चेक कर लिए हैं सर
कि यहाँ जो हमारा आया है -1/4 आया है और -1/12, तो क्या ये दोनों, इसमें क्या हो रहा था, हम क्या बोले थे, निश्चित संख्या या तो बढ़े या घटे। तो देखिए यहाँ पे +3 +3 +3 सब में +3 बढ़ रहा है, तो कहें कि सर ये तो एपी में है, लेकिन यहाँ हम देखें कि -6 फिर -2 हो गया, तो क्या निश्चित संख्या है, नहीं है, अलग अलग संख्या हो गया, तो कहेंगे कि ये हमारा एपी में नहीं है। उसी तरीके से जब ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे हम क्या कि इसमें से इसको घटाएं तो हो गया -1/4, जब इसमें से इसको घटाएं तो देख रहे हैं कि -1/12, तो क्या निश्चित संख्या आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि सर नो सर, ये भी जो है हमारा एपी में नहीं है, ये भी क्या है, एपी में हमारा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको चेक करने आ गया होगा कि कौन सा श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है और कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए अब हम क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एपी में जितने भी संख्याएं होती है, जैसे ये सब संख्या दिया गया है, तो ये जितने भी संख्या होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको पद कहा जाता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे सूचित किया जाता है, तो ये जो पहला वाला जो पद होता है, सभी हम क्या बोले कि सभी संख्या को पद कहा जाता है। जरा देखिए ना, पहला जो संख्या इसको हम या तो ए से नहीं तो इसको हम कभी कभी क्या करते हैं A1 से डिनोट करते हैं, या A1 लिख दिए। अब ये क्या होगा, तो ये हमारा A2 हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया A3। इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, ये A3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, A4 हो गया। इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो अच्छा सर ठीक है, ये बढ़ते तो जा रहा है, लेकिन अंतिम पद कौन सा होगा सर, तो अंतिम पद जो होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए इस तरीके से बढ़ते जाएगा तो अंतिम पद जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद कहेंगे। ठीक है, उस तरीके से इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम द्वितीय पद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीय पद कहेंगे। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा मेरा कमजोर है, यहाँ पे क्या कहेंगे, द्वितीय पद कहेंगे। ठीक है, द्वितीय पद कहेंगे। उसी तरीके से इसको क्या कहेंगे, तृतीय पद कहेंगे। तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, A1 से समझना है कि ये क्या है, प्रथम पद है, A2 से समझना है कि ये क्या है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एनवां पद आएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया। तो चलिए इधर आइए, तो जरा क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पे 2 है, 8 है, 14 है, तो कह रहा है A4 क्या होगा, यानी कि चौथा पद आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा जरा देखिए। तो कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पे 2 से बढ़े ना तो +6 जोड़े तो 8 आ गया। फिर कहिएगा कि अच्छा 8 से जब बढ़े ना तो यहाँ पे +6 जोड़े तो 14 हो गया। तो ये तो हमारा पहला पद है सर, ये हमारा A1 है, ये क्या है, दूसरा पद है, A2 है, ये हमारा क्या है, तीसरा पद है, A3 है। अच्छा चौथा पद ना आप पूछ रहे हैं, तो देखिए ना इसके बाद चौथा पद ही तो आएगा। तो चौथा पद हो गया सर, जब बार बार 6 बढ़ रहे हैं तो 14 में भी तो 6 हम जोड़ेंगे, तो हो गया सर आपका 20। तो आप कहिएगा कि सर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 20 होगा, यानी कि A4 = क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 आ गया। तो जिनका भी आंसर ये सही होगा तो वो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है। जरा देखिए इधर आइए, तो जरा देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ 15 है, 10 है, 5 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, क्या रहा है जरा बताइए। तो छठा पद क्या होगा, यानी कि A6 का मतलब क्या हो गया, छठा पद क्या होगा। तो देखिए ना, ये हमारा सर, ये तो हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये कितना है तो तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है। अरे सर ये आप कर दिए, ये तो धोखा दे दिए। देखिए तो 4 पद तक दिया गया है, 5वां पद है, ये नहीं है, छठा कैसे निकालेंगे। अरे देखिए ना क्या करना है, यहाँ 20 से क्या हो रहा है, तो 20 से 5 घट गया, तो 5 घट गया तो 15 हो गया। अब देखिए ना 15 में से 10 आ गया, तो यहाँ भी 5 घट गया है, तो यहाँ भी क्या हो गया, 5 घट गया। जरा देखिए तो 5 घट गया, तो चौथा पद से 5वां पद निकालिए ना, अगला बार क्या आएगा, अगला बार हमारा 5वां पद आ जाएगा, तो A5 आएगा। इसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, A6 आएगा, और यही तो हमसे पूछ रहा है। तो इस बार क्या करेंगे, 2 निकालना है। जरा देखिए 5 में से फिर 5 घटेंगे ना, तो 5 में से जब 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, आएगा ना। अब फिर 0 में से 5 घटाइए, तो जरा बताइए, तो 0 में से 5 घटाइएगा तो -5 आएगा कि नहीं आएगा। तो जो छठा पद हो गया -5 हो गया। तो हम कहेंगे कि सर A6 जो आप पूछे थे ना, यानी छठा पद जो पूछे थे उसका आंसर -5 आएगा। तो जो भी बच्चा ये बताया होगा वो समझिए कि दिमाग का बहुत ही तेज है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर आप बार बार बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिसमें निश्चित संख्या बढ़े या घटे, तो आखिर ये निश्चित संख्या को कहते क्या है। जैसे यही है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हम लोग 5 बढ़ा रहे हैं तो 7 हो गया, 7 में 5 बढ़ा दिए तो क्या हो गया, 12 हो गया, 12 में 5 बढ़ा दिए तो क्या हो गया, 17 हो गया। तो ये निश्चित संख्या बढ़ तो रहा है सर, लेकिन आखिर इसे हम कहते क्या हैं,
इसे कहते क्या हैं, ठीक है। तो दया पता लगाओ इसे कहते क्या हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जरा सोचिए, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे हम जो बढ़ रहा है, निश्चित संख्या बढ़ता है या घटता है, उसे हम क्या कहते हैं सर। तो इसे हम कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस है। इसको हम किससे, तो डी से, शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं। तो हम कभी भी सार्व अंतर को लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। तो क्या कहते हैं, किसी निश्चित संख्या जो बढ़े और घटे उसको हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम आखिर सर ठीक है, तो इसको हम बताए थे कि हम जो भी पद होता है, ये सभी के जितने भी संख्याएं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समांतर श्रेणी में पद कहलाते हैं। तो हम बताएं कि ये है हमारा A1 और ये क्या है सर, तो ये है A2 है, ये क्या है तो A3 है, ये क्या है A4 है। उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे ना, तो लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में जो हमारा मिलेगा क्या मिलेगा, AN मिलेगा। तो जरा बताइए तो सर, अगर हमें D निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो D निकालना है दोस्तों, तो D निकालने के लिए हमें क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाना है। तो लिखेंगे कि A2 माइनस क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। A2 के हम क्या कहेंगे, दूसरा पद, इसको क्या कहेंगे, प्रथम पद। तो दूसरा पद में से, तो ऐसा क्या सर, अच्छा बताइए, तो A2 में से A1 को ही घटाएंगे तो खाली सार्वंतर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर हम A3 में से A2 को भी घटाएंगे तो सार्वंतर मिलेगा, A4 में से A3 को भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस मिलने वाला है। तो हम कहेंगे कि सर हम D अगर निकालेंगे तो D के लिए हम एक बार में लिखेंगे कि D बराबर या तो A2 माइनस A1 करिए, या तो आप कह सकते हैं कि A4 में से A3 को घटा दीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या करिए कि A3 में से A2 को घटा दीजिए, या फिर आप A4 में से क्या करिए, तो A3 को घटा दीजिए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो किसी एक को ले लेना है, ठीक है, सार्व अंतर निकालने के लिए। तो चला देखिए, इधर क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। देखिए ना, सार्व अंतर अगर हम यहाँ निकालें तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या है दोस्तों, तो इसका अगर हम बात करें कि ये जो दिया गया है वो क्या है, हमारा A2 है, और ये क्या है, A1 है, तो और ये क्या है, A3 है, और ये क्या है, A4 है, ठीक है। तो कहीं से भी हम घटाएंगे तो सार्व अंतर अगर AP में होगा तो क्या आएगा, सिमिलर सेम आने वाला है। कहीं भी निकालेंगे तो समान ही आएगा। जरा देखिए ना, A2 में से A1 को घटाइए तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 क्या है, तो 14 है, A1 क्या है, तो 12 है, तो क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आया ना, सॉरी 12 में से 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम A3 में से A1 को, क्या सर A3 में से A2 को घटाने बोले थे आप, तो देखिए ना, A3 में से A2 को घटाएंगे तो जरा देखिए ना, 16 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। या फिर A4 में से A3 को घटाएंगे, अगर हम A4 माइनस A3 करेंगे तभी क्या आने वाला है, तभी देखिए ना, 18 में से 16 को घटाएंगे तभी तो 2 ही आ रहा है। तो हम कहेंगे कि हाँ सर आप सही बोले थे कि अगर D निकालना है तो या तो A2 में से A1 को घटा दे, चाहे A3 में से A2 को घटा दे, या A4 में से A3 को घटाएंगे, सभी में करेंगे तो उतना ही आने वाला है। सार्वंतर हमेशा क्या आएगा, वही आएगा। तो जरा देखिए, यहाँ पे हम सार्वंतर निकालें तो सब में क्या आ रहा था, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। यहाँ पे निकालिए ना, 20 में से घटाएं, 18 में से भी हम क्या बोले थे, पहला में से नहीं दूसरा में से पहला को घटाना है। तो 18 में से 2 को 20 को घटाएं दोस्तों तो क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। और जब 16 में से 18 को घटाएंगे यानी A3 में से A2 को, तो क्या हो गया, -2। फिर यहाँ घटाएं तो यह क्या आ गया, -2। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सर यहाँ तो D जो है हमारा -2 आ गया है। तो आप देखें कि एक बार +2 यानी प्लस में भी आ रहा है, सार्वंतर क्या आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है, सार्वंतर माइनस में भी आ रहा है। तो क्या सर सार्वंतर 0 भी हो सकता है। तो देखिए ना, यहाँ पे हम देखेंगे 8 में से 8 को घटाए हैं तो ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा A2, ये क्या है, A1 है, ठीक है, ये है हमारा A1 है। तो जरा देखिए ना, A2 में से ही तो A1 को घटाते हैं सार्वंतर निकालने के लिए। तो देखिए, तो A2 क्या है हमारा, तो A2 है 8 और A1 भी 8 है। तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि 0 आ गया। तो हम देख रहे ये भी AP में ही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 8 8 8 8 लिखा है तो AP में नहीं है, ठीक है। A2 माइनस A1 बार बार क्या हो रहा है, 0 0 ही तो बढ़ रहा है। तो हम क्या बोले थे कि निश्चित संख्या बढ़े या घटे तो उसको AP में कहते हैं। तो निश्चित संख्या से तो घट रहा है या बढ़ रहा होगा, तो ये भी AP में है। तो सार्वंतर इसका क्या हो गया, 0। तो कहेगा सर एगो बच्चा आया, ठीक है। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे हम इसको समझते हैं, यहाँ इसको समझते हैं। कहा क्या कि ये जो है हमारा मोटा शरीर है,
ये मोटका श्री है जो कह रहा है कि जरा बताइए तो सर, कि ये बताइए तो कि अगर हम ये है हमारा क्या कॉमन डिफरेंस, ये है क्या सार्व अंतर है। ये बोला कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे मिटा के आपसे पूछें कि अरे ये तो मुटके मिट गया, जरा देखिए ना इधर, यहाँ पे देखिएगा, भागना नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब जरा देखिए यही मोटका बोला था, एक बार फिर से बना देते हैं, ठीक है। जरा देखिए ये है हमारा, ये है मोटू लाल, ये है क्या, तो ये है हमारा सार्व अंतर, ठीक है। ये क्या है, सार्व अंतर है। ये है क्या, हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये बोल रहा है कि हम क्या हैं, यानी कि सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो ऋणात्मक हो सकता है, पहला ऑप्शन आपका रहेगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है, ऋणात्मक हो सकता है, फिर कहेगा कि धनात्मक हो सकता है, ये ध लिखा हुआ है, ये क्या है, धनात्मक हो सकता है, ठीक है। या फिर कहेगा कि जीरो शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, या फिर डी ऑप्शन कहेगा कि सभी, इनमें से सभी, यानी कि सभी हो सकता है। तो जरा बताइए तो ये जो डी हम बोले हैं, तो ये डी कह रहा है कि हम क्या हो सकते हैं। ये जो मोटा है ना, ये कह रहा है कि हम क्या हो सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए ना क्या हो सकता है ये, तो अभी हम ना बताएं कि सार्व अंतर कभी भी या तो प्लस भी होता है, माइनस में भी होता है, यानी कि ये तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सार्व अंतर हो सकता है, अगर कहेगा कि बताइए कि सार्व अंतर, सार्व अंतर जो है हो सकता है, सार्व अंतर हो सकता है, ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सार्व अंतर हो सकता है, ऑप्शन रहेगा ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, या सभी हो सकता है। तो अभी हम बताएं कि सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो जिन भाई लोगों ने सोचा होगा कि डी होगा, वो वाकई में क्या है, उनका दिमाग बहुत तेज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्या करना है। देखिए अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे दोस्तों, वो यहाँ तक आने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जुगाड़ को जुटा रहे थे। अब हम लोगों का मेन चीज आया है, ठीक है। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो ये भी चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप नहीं देखें, यहीं से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहले आप बैक जाकर के क्या कीजिए, शुरू से क्लास को देखिए। जरा देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है ना। तो हम बताए थे कि जितने भी पद होते हैं समानांतर, सॉरी जितने भी संख्या होते हैं समानांतर श्रेणी में, वो सभी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब पद को कैसे सूचित किया जाता है, तो हम बताए थे प्रथम पद को A1, दूसरा पद को A2, और तीसरा पद को क्या, तो A3, और चौथा पद को क्या, A4, और पांचवा पद को क्या, A5। जरा बताइए ना सर कि पांचवा पद तक तो आप लिख लिए, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, जो सबसे अंतिम में जो होगा उसको क्या कहेंगे, तो जो सबसे अंतिम में होगा ना उसको हम कहेंगे AN, यानी एनवा पद कहेंगे, ठीक है। एन तक ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जरा बताइए तो सर कि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ठीक है कि A1 A2 A3, अगर आपसे A6 पूछता है, यानी छठा पद बताइए तो सर क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम सार्व अंतर को देखेंगे कि आखिर कितना सार्व अंतर है। तो यहाँ 2 से 4 बढ़ रहा है, यानी कि प्लस का 2 बढ़ा है, ठीक है, यानी कि कितना बढ़ा है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए आपसे, ये तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे डायरेक्टली, लेकिन सार्व अंतर निकालने के लिए आपको बताए भी तो हैं कि D इक्वल टू सर होता है A2 माइनस A1, क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए ना, 4 में से 2 को घटाएंगे, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 ही ना आया, तो 2 आया, तो सार्व अंतर सर 2 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम A6 निकालना चाहते हैं, तो A6 निकालेंगे सर, तो हम क्या करेंगे कि A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, A5 को जोड़ेंगे, यानी कि A5 कितना आया है 10, और उसमें हम D को जोड़ देंगे, यानी ये यहाँ से क्या होगा, सार्व अंतर ही तो जुटेगा। D क्या आया है, D आया है हमारा क्या, 2 आया है, तो 2 को जोड़ेंगे सर, तो आ गया 12। अच्छा देखिए यहाँ पे हम क्या निकाल के आया, तो यहाँ पे A6 जो आया है, छठा टर्म आया है हमारा कितना, 12 आया था, ठीक है सर। अगर छठा तो पूछा तो आप निकाल दीजिए। अगर हो सकता है कि आपसे पूछ दिया है कि 25वां टर्म बताइए, तो क्या इस तरीके से निकालेंगे, इतना समय है मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जानेंगे कि आखिर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला को समझने के लिए हम लोग शुरुआत से समझते हैं कि आखिर फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से 1 मिनट बने रहिएगा। जरा देखिए ना,
यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे हम डी ही तो बढ़ा रहे हैं, 2 ही तो बढ़ रहा है। और दो यहाँ पे क्या निकाले हैं, 4 में से 2 घटाए हैं तो क्या बचा 2, और ये 2 क्या है, डी ही तो आया है, डी बराबर क्या है 2। तो हम यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यानी कि डी बराबर 2 बढ़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है, डी बराबर 2 ही बढ़ रहा है, तब जाके आ गया तीसरा टर्म। तो अच्छा सर ठीक है, पहला टर्म तो हमारा हो गया क्या, अगर पहला टर्म को बताए थे या तो a1 लिखिए या a लिखिए, तो पहला टर्म हमारा क्या हो गया, तो पहला टर्म तो सर 2 हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरा टर्म लिखेंगे, अगर a2 निकालना रहेगा सर, तो हम क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि a1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और जो डी को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 2 लिख देंगे, तो 2 है क्या, 2 तो हमारा a ही है ना, तो 2 हमारा क्या है, a है, तो a लिख देंगे। तो a प्लस डी करेंगे दूसरा टर्म निकालने के लिए, तो होगा क्या, जरा देखिए ना, a बराबर क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया। डी है क्या, तो 2 है, तो 2 है तो 4 आया कि नहीं, देखिए तो a2 बराबर 4 आया, यानी दूसरा पद 4 आया है, 4 है तो है सर। अब जरा देखिए ना, a3 निकालना है, अगर a3 निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे, यानी जितना यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जितना पद निकालना रहेगा तीसरा पद, तो यहाँ पे 1 कम करके 2 को लिखना है। ठीक है, यानी 1 कम करके डी में क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए ना, a कितना है सर, तो a है हमारा 2, और क्या करना है, हम बताए थे कि जितना पद तीसरा पद निकालना है तो 1 कम करके यानी 2 लिखेंगे, और गुना जो डी है, डी कितना है, 2 है, तो हम जो सार्वंतर 2 आया है उसको गुना करेंगे। तो देखिए ना, 2 यहाँ हुआ, 2 दूना 4, तो 4 और 2 6 आया है, तो देखिए तो सर तीसरा पद 6 आया है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि ठीक है सर, यहाँ तो हम निकाल दिए, अगर यहाँ से 5वां के बाद छठा टर्म भी पूछता, छठा पद भी पूछता, तो हम सीधे 2 जोड़ देते या निकाल देते। लेकिन हो सकता है कि आपसे 30वां पद पूछ दे, तब इस तरीके से कितना निकालते जाइएगा बताइए। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या है, जैसे देखिए, अगर ये तीसरा तक निकालिए, उसी तरीके से हो सकता है nवां पद आपसे पूछ ले कि nवां पद क्या होगा, तो बताइए, आप चकरा जाइएगा, बेहोश खा जाइएगा, चक्कर खा के गिर जाइएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आया है, अगर देखिए an निकालना है, तो an निकालना है तो क्या कीजिएगा, जरा देखिए ना, सब में a प्लस 2d कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि जितनामा पद ये है उसमें से क्या कर रहे हैं, 1 कम लिख रहे हैं। तो जरा देखिए ना, a तो हम लिखवे करेंगे, काहे कि सब में लिख रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए ना, जितना ये रहता है उससे 1 कम लिखते हैं कि नहीं, यहाँ पे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिखें, यहाँ n है तो n से 1 कम लिखेंगे ना। तो जरा देखिए, तो n माइनस 1 करेंगे तब ना 1 कम होगा, और d से गुना कर देते हैं। तो देखिए d से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। यही आपका हो गया क्या दोस्तों, nवां पद का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, nवां पद का फॉर्मूला। यानी कि आपसे कहेगा कि बताइए an टर्म का के अगर हमें निकालना रहेगा तो क्या कहेंगे, तो यही हम लोग पढ़ते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब कहिएगा कि सर बताइए तो an क्या है, तो ये जो हमारा क्या है दोस्तों, nवां पद है, कि nवां पद निकालना है तो क्या करेंगे, d क्या है सर, तो यहाँ पे जो d है वो क्या है, हमारा सार्व अंतर है। क्या है ये, तो सार्व अंतर है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम जो कहते हैं वो कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब कहेंगे कि सर ये एन क्या है, तो जरा बताइए ना, ये जो एन है हमारा, एन है वो एन क्या है, तो ये जो है हमारा क्या है, पदों की संख्या है। क्या है, पदों की संख्या, पदों की क्या है, संख्या, नंबर ऑफ टर्म इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, और कहेंगे कि ए क्या है सर, ए जो है हमारा, ए क्या है, तो ए हमारा क्या है सर, तो ए जो है हमारा प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि एपी में जो भी चीज़ें को समझना है, तो ये फॉर्मूला का आपको याद रखना। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, यानी कि कितना एक्सरसाइज में है ये, जो भी एक्सरसाइज में होगा उसमें हम लोग देखेंगे पहला एक्सरसाइज को। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी थ्योरी हम बताए होंगे, अगर आप शुरू से देखे होंगे तो 100% आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ पे आप जा करके कोई भी डाउट को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे एक्सरसाइज के साथ, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे। धन्यवाद।